कभी आपने सोचा है अगर आप हजारों फीट की ऊंचाई से आसमान से नीचे गिर जाएं तो क्या आप जिंदा बच सकते हैं? 24 दिसंबर 1971 दुनिया की सबसे खौफनाक क्रिसमस ईव। एक तूफान, एक बिजली की चमक और एक 17 साल की लड़की जो आसमान से गिरी सीधे अमेज़न के डरावने जंगल में। वो लड़की 11 दिन तक अकेले रही, बिना खाना, बिना मदद, बिना उम्मीद, लेकिन वो जिंदा रही। ये कहानी है जुलियान केप्के की, वो लड़की जिसने मौत को भी मात दी। साल था 1971। पेरू की राजधानी लीमा में रहने वाली 17 साल की जुलियान और उसकी मां मरिया केप्के क्रिसमस के लिए जंगलों के बीच बसे अपने रिसर्च स्टेशन पुकाल्पा जा रही थीं। जुलियान के पिता वहां पहले से थे। मां बेटी ने लांसा एयरलाइंस फ्लाइट 508 की टिकट बुक की थी, एक ऐसी फ्लाइट जिसे चलाने के लिए कोई भी डर सकता था क्योंकि लांसा का रिकॉर्ड खराब था। लेकिन किस्मत से कौन बच सकता है? 24 दिसंबर की सुबह एयरपोर्ट पर जुलियान अपनी मां से कहती है, मम्मा मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। और मां मुस्कुराकर जवाब देती है, डरो मत बेटी, ये बस बादल हैं, कुछ नहीं होगा। फ्लाइट ने उड़ान भरी लीमा से पुकाल्पा की ओर। कुल 86 यात्री सवार थे। शुरुआती आधा घंटा बिल्कुल सामान्य था। जुलियान खिड़की से नीचे झांकती थी, हरियाली, बादल, पहाड़। लेकिन जल्द ही सब बदलने वाला था। अचानक आसमान काला पड़ गया। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पूरे आकाश को निगल लिया हो। पायलट इंटरकॉम पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर एंटरिंग अ स्टॉर्म जोन। जुलियान और उसकी मां सीट बेल्ट बांध लेती हैं। बिजली चमकती है और फिर धमाका। बिजली सीधा विमान के दाहिने इंजन पर गिरती है। पल भर में आग लग जाती है। लोग चीखने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। केबिन में धुआं भर जाता है। पायलट, मेडे, इंजन 2 इज ऑन फायर। जुलियान अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ती है। मरिया चीखते हुए, जुलियान। और फिर एक और बिजली की चमक। पूरा विमान बीच आसमान में फट जाता है। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया और जुलियाने अब हवा में थी, सीट से बंधी हुई गिर रही थी। चारों ओर जलते मलबे के टुकड़े, चीखें, हवा की तेज आवाज, फिर बेहोशी। कभी कभी जिंदगी आपको आसमान से नीचे नहीं गिराती, वो आपको दोबारा जन्म देती है। घना अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बारिश, धुंध, कीड़ों की आवाजें। जुलियाने की आंखें खुलती हैं। वो मिट्टी और पत्तों के बीच पड़ी है। सिर से खून बह रहा है, एक आंख सूज चुकी है, पैर मुड़े हुए हैं। वो उठने की कोशिश करती है, गिर जाती है। आसमान की तरफ देखती है, मम्मा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो अपने आसपास देखती है, जले हुए टुकड़े, धुआं, राख। वो एक महिला का हाथ देखती है, वही ब्रेसलेट जो उसकी मां पहनती थी। जूलिया ने चिल्लाती है, मम्मा, लेकिन जंगल बस गूंज लौट आता है। जूलिया ने खुद से कहती है, मम्मा ने कहा था अगर खो जाओ तो नदी के बहाव को फॉलो करना, वो तुम्हें इंसानों तक ले जाएगी। वो उठती है, दर्द से कराहते हुए, और बहाव की दिशा में चलने लगती है। हर कदम पर कांटे, कीड़े, खून, लेकिन वो रुकती नहीं। रात होती है। वो पेड़ के नीचे बैठती है। मच्छर उसके चेहरे पर झुंड में बैठ जाते हैं। फिर भी वो खुद से कहती है, मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि डरने से पहले ही मर जाना है। दूसरा दिन, भूख लगती है। वो झाड़ियों में कुछ बेरीज पाती है, खाती है, उल्टी हो जाती है। वो नदी का पानी पीती है, हर कदम पर गिरती है, फिर उठती है। तीसरे दिन उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, जूलियाने, आगे बढ़ो। वो रुकती नहीं, चेहरे पर मुस्कान और आंखों से आंसू। रात को वो नदी में उतरती है, ठंड से कांपती हुई। अचानक पानी में कुछ हिलता है। एक विशाल एनाकोंडा उसके पास से गुजरती है। वो सांस रोक लेती है,
सांप उसके पैरों को छूकर निकल जाता है। वो जमीन पर गिरती है और रोती है, भगवान, मैं बस घर जाना चाहती हूं, बस घर। अब उसके पैर सड़ने लगे हैं, घाव में कीड़े मैगेट्स भर चुके हैं। वो झोपड़ी जैसी जगह देखती है, अंदर एक छोटा फ्यूल का डिब्बा। वो पेट्रोल अपने जख्मों पर डालती है और चीख पड़ती है, लेकिन उसी चीख में उसके भीतर एक नई जान लौट आती है। अगर मैंने अब रुक गई तो सब खत्म। अगले दिन वो 3 लकड़हारे देखते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ी एक लड़की। वर्कर 1, ध्योस मियो, एक लड़की जिंदा। वर्कर 2, इसे अस्पताल ले चलो, ये तो चमत्कार है। जूलियन उनकी ओर देखती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। मम्मा, मैं बच गई। वो बेहोश हो जाती है। अस्पताल में आंखें खुलती हैं। डॉक्टर कहता है, तुम 3 किलोमीटर ऊपर से गिरी थी और फिर भी जिंदा हो। वो आंखें बंद करती है, चेहरे पे हल्की मुस्कान। सिर्फ एक बात उसके दिल में, माँ, मैंने वादा निभाया। सालों बाद जूलियन जर्मनी में अपने पिता के साथ है। वो पुराने फोटो एल्बम देखती है, माँ की तस्वीर पर हाथ रखती है। पापा, जंगल ने मुझे सिखाया, जब सब खत्म लगता है तब असली जिंदगी शुरू होती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, नीचे घना जंगल, ऊपर नीला आसमान। वो गिर नहीं रही थी, वो उड़ रही थी, अपने डर से, अपने दर्द से, अपनी किस्मत से।